दोस्तों आपके सामने कुछ यहाँ स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं यानी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि इन वर्ड्स के साथ आपका ए लगेगा या फिर एन लगेगा। ठीक है, तो अब जरा आप कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज कीजिए, जरा इसको ध्यान से देखिए और जरा मुझे कमेंट करके बताइए किसके साथ ए लगेगा और किसके साथ एन लगेगा। तब तक के लिए आपके वही पुराने वाले रूल्स के हिसाब से अगर कहीं आपने पढ़ा है तो मैं आपको लगाता हूँ कि जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी है तो यहाँ फर्स्ट में अगर आ रहा है यू तो यहाँ हम लोग लगा देंगे एन। ठीक है, यहाँ लिख रहा है एम ए तो एम ए का एम आ रहा है तो एम आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ ए। ठीक है, इसके बाद ऑनेस्ट में एच आ रहा है तो लिख देंगे ए। एच आ रहा है फिर से यहाँ तो और में तो ए लिख देंगे। फिर एस डी ओ में आ रहा है फिर से एस तो एस ए लिख देंगे। यू आ रहा है यानी एक वोवेल है, वर्ड है, वोवेल लेटर है तो यहाँ हम लिख देंगे एन। अब आप ऐसा ही कुछ सोच रहे होगे अपने माइंड में। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये जो लिखे हैं आपने, जो आपने ये लिखा है, क्या ये सही है? दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर आपका ये मन में कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी आपका वर्ड है, कोई भी वर्ड है, अगर वो शुरू होता है ए ई आई ओ यू से तो उसमें आपका लगेगा एन, तो ये आपका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा गलत अवधारणा है, गलत कॉन्सेप्ट है आपके पास। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल की ए और एन का यूज़ कहाँ हम करते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कितने आर्टिकल्स होते हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे द के यूज़ को। आज हम जानने वाले हैं ए और एन के यूज़ के बारे में। ठीक है, और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि आपके, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में आपके वोवेल्स 5 नहीं होते, 21 साउंड्स में यानी 21 कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ को वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स ही नहीं होते तो दोस्तों आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों सच बताओ तो ऐसे नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं। और आप बताइए क्या आपको इससे पहले ये पता था कि ये सब गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो जो आर्टिकल्स आपके होते हैं ना, आपके पार्ट ऑफ स्पीच में तो नहीं होते हैं, आपके आर्टिकल्स पार्ट ऑफ स्पीच में तो नहीं होते हैं, लेकिन उसी का एक हिस्सा होता है। आपका आर्टिकल क्या कर रहा होता है? कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ रहा होता है आपके नाउन के अंदर। ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह आपका आर्टिकल काम कर रहा होता है। ठीक है, अब आगे मैं आपके इसके ए और एन के यूजेस बताने वाला हूँ। आर्टिकल आपके कौन कौन से होते हैं? ए एन, और आपने पढ़ा होगा एक होता है द, आपने ये पढ़ा होगा आर्टिकल्स आपके होते हैं। ठीक है, इसी में आपका ये क्या होता है? ए और एन जो हमारा होता है इसको हम कह देते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या कह देते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। और यही आपका जो द होता है इसको हम कह देते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके भी रीज़न है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वीडियो के दौरान। ओके, तो ये हैं आपके 3 आर्टिकल्स होते हैं। एक और आर्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी जहां आपके आर्टिकल नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, आपका ज़ीरो आर्टिकल भी होता है यानी नो आर्टिकल को हम ज़ीरो आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल को ही हम ज़ीरो आर्टिकल भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ अभी हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले ए और एन के बारे में। ओके, तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं ए एन और एन के यूज़ के बारे में। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो मैं आपके ये क्लियर करूँगा कि आपके वोवेल्स वोवेल्स 5 नहीं होते। तो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वोवेल्स 5 नहीं होते, इसको मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। तो बात करें अगर ट्रेडिशनल ग्रामर की, किसकी बात करें? ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें तो आपके ट्रेडिशनल ग्रामर, यहाँ पे पहले मैं लिख दूँ पहले पूरा। ठीक है, ग्रामर की बात करें तो आपके वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स होते हैं 5।
और बच्चे और सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी, कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, लेकिन सच बात तो ये है, सच बात तो ये है कि आपका अगर मॉडल ग्रामर में जाए, मॉडल ग्रामर में जाए तो यहाँ आपके जो वोवेल्स होते हैं ना, ये वोवेल्स आपके लेटर्स नहीं होते। आपके जो यहाँ वोवेल्स वोवेल्स बोलते हैं ना, ये वोवेल्स लेटर्स नहीं होते दोस्तों, ये लेटर्स नहीं होते मॉडल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ठीक है, मॉडल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर हम बात करें तो वोवेल्स लेटर्स नहीं होते, वोवेल आपके साउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं। ओके, जैसे कि जो ध्वनियाँ निकल रही होती हैं हमारे मुंह से, ओके, वो होते हैं हमारे साउंड्स, वोवेल्स होते हैं। ओके, इसकी बात हो रही होती है यहाँ। ठीक है, और यहाँ आपके लेटर्स के, यहाँ ट्रेडिशनल में लेटर्स की बात हो रही होती है। ठीक है, यहाँ ये बात है। मॉडल ग्रामर के अनुसार आपके जो वोवेल साउंड्स होते हैं, वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, वोवेल साउंड्स होते हैं हमारे 20, और हमारे कॉन्सोनेंट्स, जो कॉन्सोनेंट्स जो साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे होते हैं कितने, 24, और यही कुल मिला के हमारे बन जाते हैं 44। अगर हम बात करें कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में साउंड्स कितने होते हैं तो 44 साउंड्स होते हैं। ओके, और उनमें से आपके वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, 24 होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट था ना कि लेटर्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये ओल्ड ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार था। मॉडल ग्रामर के अनुसार आपका ये है कि आपके वोवेल्स लेटर्स नहीं होते हैं, आपके वोवेल साउंड्स होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आपका ये ओवरव्यू, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला था कि यहाँ आपके 5 जो आप वोवेल वोवेल बोलते रहते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि जहाँ हमने शुरुआत में कुछ वर्ड्स देखे थे जिसमें कि मैंने आपको सारे ही गलत बता दिए थे। ऐसा मैंने क्यों किया था, आपका तो यू वहाँ आ रहा था, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था AEIOU। अगर कोई भी वर्ड अगर इन 5 लेटर्स से शुरुआत हो तो वहाँ आप लगाओगे क्या, वहाँ आप यूज़ करते थे एन। ऐसा आपने पढ़ा था, तो उसको थामे ही रहने दो। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखो, जो कि आपका अप्लाई होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार मैंने आपको बताया कि लेटर्स, वोवेल लेटर्स 5 माना गया है ट्रेडिशनल ग्रामर में, और कॉन्सोनेंट्स कितने माने गए हैं, 21। लेकिन अगर मॉडल ग्रामर की बात करें तो मॉडल ग्रामर में साउंड्स होते हैं आपके वोवेल्स, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, लेटर्स नहीं होते हैं। तो वहाँ आपके होते हैं क्या, 20 और 24, जो कि कुल मिला के कितने होते हैं, 44। ओके, तो अगर मेरी मैथमेटिक्स सही है तो ये कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही है, आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर सकते हो। ओके, तो देन अब हम समझते हैं कि ए एन का यूज़ कहाँ करें साउंड के हिसाब से, क्योंकि आपका जो ए एन लगता है ना, वो लेटर के मतलब वर्ड के लेटर के आधार पे नहीं लगता, वर्ड के साउंड के आधार पे लगता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उसके बारे में, बढ़ते हैं आगे। अब हम जान लेते हैं कि ए और एन का कैसे यूज़ करा जाता है कोई भी वर्ड के आगे। ठीक है, अब देखिए, आपको कोई भी वर्ड हो उसके साउंड पे हमेशा आप ध्यान रखना। क्या, साउंड पे हमेशा ध्यान रखना, मतलब नहीं समझा, समझाता हूँ मैं। कोई भी आपका वर्ड है, अगर उसकी साउंड आ रही है शुरुआत की स्वर में, जैसे कि अ, आ, ई, ई, और भी पूरे लिख लेना। ठीक है, ओके, यानी वोवेल में अगर उसकी साउंड आ रही है, तब तब आप क्या करोगे, तब आप इसके साथ लगाओगे ए। क्या लगाओगे, सॉरी ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, अगर कोई भी वर्ड है, अगर उसकी शुरुआत की साउंड स्वर आती है, यानी अ, आ, ई, उ, जो भी इनमें से आते हैं, इनमें से अगर कोई आता है, तब हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि हम बोल दें आउट, या फिर हम बोले क्या,
या फिर हम बोल दे यूनिट। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा ज़रा, यूनिट में अगर हम देखें तो यूनिट को अगर हम हिंदी में ही लिखे, बोले हम यूनिट ही पढ़े और हिंदी में हम यूनिट को लिखते हैं इस तरीके से, क्या लिखते हैं, यूनिट। ओके, तो अब ज़रा बताइए कि जो साउंड निकलेगी यूनिट, यूनिट में क्या आ रहा है आपका साउंड, शुरुआत का यू आ रहा है। क्या ये स्वर है? ना। इनमें से कोई आपको दिख रहा है? तो आपका यहाँ क्या लगेगा, यहाँ आपका एन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ आपका एन नहीं लगेगा। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ अगर एन नहीं लगेगा तब क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एस डी ओ, मैंने शुरुआत में लिया था, ये शुरुआत मैंने एग्जांपल में लिया था, और एक लिया था एम ए, लिया था ना एम ए। अब जरा इसी को आप इंग्लिश हिंदी में लिखो, इसको एस, ठीक है, एस डी ओ, ऐसे लिखेंगे हिंदी में हम। ठीक है, इसका जरा शुरुआत का साउंड जरा देखेंगे, लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ए है। ठीक है, यहाँ ए दिख रहा है, और ए तो आपका स्वर होता है। ए क्या होता है आपका, स्वर होता है। तो अब जब भी आपको ये स्वर दिख जाए साउंड में, तब आप यहाँ क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब आपको क्या ऐसे करना है क्या कि आप इंग्लिश से हिंदी में करता, ना ना ना, ये ऐसा बिल्कुल मत करना। आप बस इतना ध्यान देना कि जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा ना, एम ए, एम ए, एम ए आ रहा है यहाँ, तो अब मैं यहाँ लगा दूंगा एन, और ये ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका, इन्हीं में से तो होता है, स्वरी तो होता है, तो आपका क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, सॉरी एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, इतना आप बताइए पहले, एंड देन और भी एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आप ये समझ लो, अगर कहीं भी आपको व्यंजन दिख जाए, क्या दिख जाए, व्यंजन दिख जाए, जैसे कि क, ख, ग, घ, इसी तरीके से आपका पूरा जो भी आपके व्यंजन से दिखे, तो यानी कॉन्सोनेंट्स दिखे, अगर आपको कॉन्सोनेंट्स दिखे तो आपको क्या लगाना है। अब आपको एन पता चलेगा, कैसे लगेगा, तो जब आपको कॉन्सोनेंट दिखे तब आपको लगाना है ए। क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया था, यहाँ एक और मैंने एग्जांपल लिया था, यूनिवर्सिटी। क्या लिया था, यूनिवर्सिटी लिया था। अब यहाँ इसको जरा, यूनिवर्सिटी को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो यू आ रहा है, यू यानी ये वाला यू आ रहा है, और हमारा यू क्या होता है, व्यंजन होता है, यह आ रहा है यहाँ, तो व्यंजन होता है, यहाँ हम लोग का लग जाएगा ए अ यूनिवर्सिटी। ओके, बात समझ में आ। एक और बात बता दूं, इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है अ, ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है एन। ठीक है, बात समझ में आ। इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है अ, इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है एन। ओके, बात समझ में आ। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि कहाँ आपको ए लगाना है और कहाँ आपको एन लगाना है। कोई भी वर्ड है अगर उसकी शुरुआती साउंड स्वर आ रहा है तो आपको एन लगाना है, अगर कोई भी वर्ड है उसके शुरुआती साउंड में अगर व्यंजन आ रहा है, क ख आ रहा है, तब हम वहाँ ए लगाएंगे। ओके, तो देन आप चलिए एक बार एग्जांपल लेके इससे समझ लेते हैं, देन होगी हमारी वीडियो को समाप्त करेंगे, एंड देन और भी इसके यूजेस हैं जो कि हम जानेंगे अगले वीडियोस में। तो दोस्तों चलिए आगे हम एग्जांपल्स को जान लेते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। अब दोस्तों आपको अब बताना है कि इनको मतलब अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करना है, एंड देन इसको साउंड को पहचानना, और आपको बताना है कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है। ठीक है, कहाँ आपको ए पुट करना है और कहाँ आपको एन लगाना है। ठीक है, दोनों में से आपको कौन कहाँ लगेगा आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक और बात, यहाँ आपके साइलेंट लेटर का भी यूज़ होगा, जैसे कि आपका ऑनेस्ट लिखा होनेस्ट होता है, लेकिन पढ़ा बोला क्या जाता है, ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें, अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा, जैसे कि होता है ऑनेस्ट। ओके, आपको जो होनेस्ट लिखा है इसको हम होनेस्ट लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट, क्योंकि आपका यहाँ एच साइलेंट होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आपका ए और एन लगता है ना, वो आपके साउंड पे लगता है, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के साउंड पे लगता है। यानी वर्ड को जिस तरीके से हम बोलते हैं उसमें जो साउंड निकल रहा होता है
उसके आधार पे आपका ए एन लगता है, ना कि इसके स्पेलिंग के ऊपर, ना कि इसके लेटर्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ एच है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ए लग जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका साउंड क्या निकल रहा है, ओनेस्ट, क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट। तो यहाँ ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ स्वर आ रहा है, तो स्वर लगेगा तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ देखिए आव, क्या बोला जाता है, आव, इसको क्या बोला जाता है, आव, आवर बोला जाता है। तो आवर में क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो आ लगेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हॉर्स होगा, ठीक है, हॉर्स, ह आ रहा है साउंड यहाँ, ठीक है, क्या आ रहा है, ह। तो ह में क्या लग जाएगा, जब व्यंजन होगा तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपका क्या लग जाएगा, आपका लग जाएगा ए। यहाँ अ लिख दो, ठीक है, अ, ओके। यहाँ आप लिख दो क ख ग घ, क्या हो जाएगा, क ख ग घ, ओके। अब यहाँ देखिए इसको बोलेंगे यू, यू पढ़ेंगे, ठीक है, यू। तो यू अगर पढ़ा है तो हम लोग इस तरीके से यू लिखेंगे, ठीक है। तो यू क्या है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ओके। यूनियन, यूनियन में क्या आ रहा है, यूनियन, यू आ रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। एनसीसी में क्या होगा, आप कमेंट करके बताओ। ऑफिसर में क्या होगा, ओ, ऑफिसर, अ, स्वर आ रहा है, हाँ, तो क्या लग जाएगा, एन ऑफिसर, क्या लग जाएगा, एन ऑफिसर। इसी तरीके से यहाँ देखिए पुलिस, पुलिस का आप बताओ। सीए में क्या लगेगा, सी, स आ रहा है, क्या आ रहा है, सी, और क्या आ रहा है, ए, सी स आ रहा है यहाँ, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फॉरेस्ट में क्या लगेगा, आप कमेंट करके बताओ। यंग मैन में क्या लगेगा, कमेंट करके बताइए। ये सब आपके होमवर्क है। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको जो मैंने फैक्ट अभी बताया वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड देन वीडियो कैसे लगे ये भी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप विजिट कर सकते हो। और दोस्तों सारे हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो एंड देन वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, अच्छे रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।